हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आज हम देखिए आपके समक्ष लेके आ गए हैं क्या, यूनिट 4। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4। फ्रेंड्स, स्टार्ट हुई है आज यूनिट 4। और देखिए सेकंड में सिर्फ एक टॉपिक समाजीकरण वाला बचा रह गया था, वो कुछ खास नहीं है। अगर जरूरत होगी तो समय बचेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन यूनिट 4 आज हमने स्टार्ट कर दी। देखिए 1 कंप्लीट हो गई, 2 भी हो गए, 3 भी हो गई और 4 और उधर 6 भी चल रही है। फ्रेंड्स, तो आप भी अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट करना चाहते हैं तो क्या करिए, ये हमारा छोटा सा प्रयास जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप भी ज्वाइन करिए वाईएम के एजुकेशन क्लास। तो हमारे चैनल पर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर तरीके से पढ़ाया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट्स से फ्री में आपके समझ हम लेके आते हैं। तो इसके लिए आप करिए चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आपको बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है हमारे इन नोट्स से। इनको हमने हाईलाइट भले ही नहीं किया है, लेकिन सारी चीजें हाईलाइटेड ही हैं। तो देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसमें क्या है कि अध्यापक से संबंधित अध्यापक शिक्षा के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए क्या कुछ सुझाव होंगे और क्या कुछ नीतियां, अपने अपने विचार इसमें पूरे यूनिट में बताए जाएंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखिए, अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य अध्यापकों के प्रशिक्षण व्यवस्था से है। एक सक्षम और आत्मनिर्भर, अनुशासित, चरित्रवान आदि गुणों से युक्त विद्यार्थी के लिए आवश्यक है उसके उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था, जो कि ना केवल देखिए पाठ्यक्रम से पूरी की जा सकती है, बल्कि इसके लिए एक सक्षम अध्यापक की भी आवश्यकता होती है। तो ये फ्रेंड्स है कि सक्षम अध्यापक कब होगा, जब उसको पूर्ण रूप से ट्रेंड किया जाएगा, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि 20वीं सदी में अध्यापक शिक्षा, इसके बारे में यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है, देखिए ध्यान से। कर्जन ने 1901 से 1905 तक क्या किया, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। देखिए 1904 की शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा की संस्कृतियों नहीं, फ्रेंड्स संस्तुतियां, सुझाव, क्या सुझाव दिए गए 1904 की शिक्षा नीति में। देखिए इसमें कहा गया अध्यापक शिक्षा से संबंधित ये सुझाव हैं 1904 की शिक्षा नीति। देखिए क्या इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है अध्यापकों को, प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, उनमें क्या किया जाए, उपकरणों की जो आवश्यक उपकरण होते हैं शिक्षण के लिए, सहायक सामग्री वो उपलब्ध होनी चाहिए, उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। नंबर 2 देखिए कहा, स्नातक करे शिक्षक हेतु 1 वर्ष का प्रशिक्षण और बिना स्नातक के 2 वर्षीय प्रशिक्षण। ये भी 1904 की नीति में कहा गया। देखिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक प्लस शिल्प अभ्यास, ये भी होना चाहिए। सैद्धांतिक और शिल्प अभ्यास दोनों प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसमें प्रशिक्षण का जो ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम होता है उसमें सैद्धांतिक प्लस शिल्प दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय के साथ अभ्यास विश्वविद्यालय अवश्य संलग्न किए जाएं। जहां पे ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं उनमें ट्रेनिंग दिलाई जाती है, उनके साथ साथ में प्रैक्टिस करने के लिए विश्वविद्यालय भी संलग्न किए जाएं, उनके साथ जोड़े जाएं। ऐसा 1904 की नीति में कहा गया। देखिए प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं विद्यालय के संबंध को बेहतर बनाए रखा जाए। तो जो ट्रेनिंग के लिए कॉलेज होते हैं उनमें और विद्यालयों के संबंध को बेहतर बनाए रखा जाए, ये भी 1904 की नीति में कहा गया था। बाकी देखिए नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था फ्रेंड्स, 1909 में। ये कहीं आपको मिलता है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। देखिए 1929 में, ये हरटांग ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ये रा नहीं आएगा। 1929 में हरटांग समिति के अध्यापक शिक्षा संबंधी सुझाव क्या है। देखिए हरटांग समिति कब बनी थी, 1929, 1929। और इसके अध्यक्ष कौन थे, फिलिप हरटांग। इसके अध्यक्ष थे फिलिप हरटांग। कौन थे, ऐसे, फिलिप हरटांग, ये ऐसे फिलिप हरटांग इसके अध्यक्ष थे, किसके, हरटांग समिति के। तो देखिए इसके अध्यापक शिक्षा संबंधी क्या कुछ सुझाव इन्होंने बताए। देखिए नंबर 1 इन्होंने बताया, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के सामान्य स्तर को उन्नत बनाना। जो प्राइमरी टीचर्स हैं
उनका जो सामान्य लेवल है उसको क्या किया जाए और अधिक उन्नत बनाया जाए, उनको और अधिक ट्रेंड किया जाए, ये इन्होंने कहा। नंबर 2 देखिए, प्रशिक्षण कोर्स की अवधि बढ़ाना। जो ट्रेनिंग का कोर्स है उसकी अवधि बढ़ाना, उसको और अधिक समय तक बढ़ाना, जिससे क्या होगा कि टीचर और अधिक ट्रेंड हो सकेगा। नंबर 3 कहा, प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पर्याप्त कर्मियों का प्रबंध। जो ट्रेनिंग कॉलेज, संस्थान, इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें पर्याप्त क्या कर्मचारियों का भी प्रबंध होना चाहिए। प्राथमिक नेक्स्ट कहा, प्राथमिक शिक्षकों की सेवा शर्तों में भी सुधार होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं उनकी सेवाएं, उनकी शर्तों में सुधार होना चाहिए, उनकी शर्तें, सेवा शर्तें और अधिक बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे कि उनकी सैलरी बढ़ाना और अधिक छुट्टियाँ, ये सब चीज़ों में भी सुधार होना चाहिए। अगला देखिए 5वां नंबर, अफवाह, अपव्यय है फ्रेंड्स, अफवाह नहीं, ऐसे अपव्यय, अपव्यय, अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना। अपव्यय अवरोधन आप जानते होंगे क्या? जैसे कि प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं और वो अवरोधन, जैसे वो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं और फिर से आते हैं, तो वो अवरोधन। और अपव्यय क्या कि उनका एडमिशन तो है लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ नहीं रहे, बीच में ही छोड़ के चले गए वो भी, तो उनके लिए जो भी पैसा सरकार दे रही है वो व्यर्थ चला जाएगा। तो यही है अपव्यय अवरोधन। तो इसे भी रोकना चाहिए, इस चीज को भी रोकना चाहिए कि बच्चे स्कूल में टिके और अपनी शिक्षा ग्रहण करें, ना कि वो बीच में ही छोड़ के चले जाएं। तो अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना, ये भी हरिटांग समिति में कहा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 1944 की सार्जेंट योजना में अध्यापक शिक्षा हेतु क्या सुझाव दिए गए थे? ये सार्जेंट योजना इसके 1944 में बनी थी। इसके अध्यक्ष सार्जेंट थे। तो देखिए, इसमें अध्यापक शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव दिए गए थे, वो क्या है देखिए, विविध स्तरों पर अध्यापक प्रशिक्षण। तो विभिन्न स्तरों पर क्या होना चाहिए, अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। 10वीं कक्षा के अंतिम वर्षों में अध्यापन कार्य के लिए चयनित कर लिया जाए, ये भी इन्होंने कहा सार्जेंट योजना में 1944 में। अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और अध्यापकों की आवश्यकता अनुसार शोध कार्य, रिसर्च करने के हेतु भी सहायता अनुदान देना चाहिए। जैसे स्कूल या विद्यालय में अगर शोध की जरूरत होती, रिसर्च की जरूरत होती, क्या कुछ कमियां हैं, क्या उनमें सुधार करना है, अगर ऐसा शिक्षक करना चाहता है तो उसके लिए भी क्या सहायता अनुदान, मतलब कुछ धनराशि दी जानी चाहिए जिससे ये कार्य किया जा सके। शिक्षण अभ्यास के पक्ष को मजबूत बनाया जाए, ये 1944 में सार्जेंट योजना ने अपने अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव दिए थे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल के वीडियो में इसके क्या उद्देश्य थे, सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समक्ष ले आएंगे। तो आज इतना जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं तो 2 बार तक देखिए तभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखिए छोटा और स्टार्टिंग समझ के पीछे मत हटते जाइए, अगर तैयारी आप कर भी रहे हैं तो भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है पॉइंट टू पॉइंट। अगर थ्योरी आपने नहीं पढ़ी, आगे चल के हम आपके समक्ष PYQ सारी चीजें लेके आएंगे, लेकिन जून तक जितनी थ्योरी अभी हो सकेगी उतनी हम कंप्लीट करेंगे। बाकी जून के बाद भी अनवरत रूप से फ्री क्लासेस चलती रहेंगी, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ और पॉइंट टू पॉइंट क्रम से। बाकी क्रम से देखिए, सभी लोग अपने अपने एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे क्रम से सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो ये नया चैनल समझ के आगे मत बढ़िए, क्या करिए, इसे भी ज्वाइन करिए फ्रेंड्स, ताकि हमें भी और अधिक मोटिवेशन मिल सके और तरीके से बेहतर हम आपके समझ लेके आ सके एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कंटेंट।